नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया डेली में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। कल यही वक्त था, यही शो था जब हम आपके सामने लखनऊ से वायरल हुई 3 तस्वीरें और उससे जुड़ी रिपोर्ट लेकर हाजिर हुए थे। आपके सामने आपसे मुखातिब हुए थे। आपको हमने बताया था कि किस तरह एक बेजुबान चीतल का शिकार कर उसके साथ फोटो खिंचाकर अपनी हनक और ठगसक की प्रदर्शनी लगाई जा रही है। ये तस्वीरें जिस शख्स की थी उसका नाम ख्वाजा मोहम्मद गौस खान है। जब हमने कल इन तस्वीरों से जुड़ी रिपोर्ट पर चर्चा की, इस खबर को हमने दिखाया, तो इस दौरान हमारे साथ सरकार में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी जुड़े। उन्होंने हमारी रिपोर्ट का संज्ञान लिया और हमारे कार्यक्रम में साफ साफ कह दिया कि इस मामले में सरकार कार्रवाई जरूर करेगी, इसकी उचित जांच भी कराएंगे। यानी सरकार तक हमारी बात पहुंच चुकी थी और हमारी इस खबर का असर यह हुआ कि वन विभाग एक्टिव हो गया, एसटीएफ सक्रिय हो गई और दोनों ने ज्वाइंट एक्शन लेते हुए रात में हमारे शो के खत्म होने के बाद गौस खान पर शिकंजा कसते हुए उसे घर से उठा लिया, जिसके बाद शुरू हुआ सवाल जवाब का दौर और वन्य जीव एक्ट के तहत मुकदमे की कार्रवाई। इंडिया डेली की खबर का हुआ बड़ा असर। कानून के फंदे में घिर गया शिकारी खान। इंडिया डेली ने दिखाई चीतल के शिकार की तस्वीर। लखनऊ तक वन विभाग में मच गई खलबली। इंडिया डेली ने दिखाई बेजुबान से बेरहमी की तस्वीर। एक्शन में आ गया वन विभाग और एसटीएफ। शिकार, शिकारी और क्रूरता की खुल गई फाइल। गौस खान पर कस गया एजेंसियों का शिकंजा। घंटों थाने में होते रहे गौस खान से सवाल जवाब। किसने किया शिकार, किसने खिंचवाई तस्वीर, किसने खींची तस्वीर। वन्य जीवों के शिकार के खूनी सनक पर जारी है पड़ताल। देखते रहिए शिकारी खान का सच पार्ट 2। एक बेजुबान का जब शिकार हुआ तो इस पर शायद ही किसी ने कोई संज्ञान लिया हो। वन विभाग सोता रहा, विभाग के पास शायद इसकी कोई जानकारी भी नहीं थी। लेकिन जब हमारे सामने ये तस्वीर आई तो हमने फैसला किया कि इस तस्वीर को न सिर्फ आपके सामने रखेंगे बल्कि सच्चाई से भी पर्दा उठाएंगे कि रईसी की हनक और रईसी की ठसक के नीचे कितना बड़ा खेल चलता है। सितंबर रात 9 बजे इंडिया डेली की स्पेशल रिपोर्ट में दिखाई गई 3 तस्वीरें, वो तस्वीरें जो चीतल की शिकार की थी, वो तस्वीरें जिसमें एक बेजुबान के साथ क्रूरता की हदें पार की जा रही थी, वो तस्वीरें जिसमें एक शख्स का गुरूर दिख रहा था। हमारा मकसद बेजुबानों के साथ ऐसी तस्वीरों का सच जानना था। हमारा मकसद उन लोगों को सबक सिखाना था जो अपनी सनक में सारी हदें तोड़ देते हैं। हमारा मकसद वन विभाग के अधिकारियों तक वो तस्वीरें पहुंचानी थी जो फाइलों में दब गई थीं, फाइलों में गुम हो गई थी। 28 सितंबर रात 10 बजे
इधर इंडिया डेली की रिपोर्ट चल रही थी, उधर वन विभाग के अधिकारियों के फोन घनघना रहे थे। इंडिया डेली के दफ्तर में लगातार फोन आ रहे थे कि आखिर ये तस्वीरें किसने खींची हैं, कब की हैं और इन पर अब तक एक्शन क्यों नहीं हुआ। लखनऊ में शिकार की इन तस्वीरों को हमने आप तक पहुंचाया। एक तरफ इंडिया डेली की टीम पड़ताल में जुटी तो दूसरी तरफ प्रशासनिक अमला भी एक्शन में आ गया। एक बेजुबान के शिकार की पड़ताल में कई पुराने गुनाह खुलने लगे। शिकार की तस्वीर देखिए, इसमें जो शख्स नजर आ रहा है उसे पहचान लीजिए। ये शख्स है ख्वाजा मोहम्मद गौस खान, लखनऊ के मलिहाबाद का कारोबारी। हमने इन तस्वीरों पर कोई दावा नहीं किया क्योंकि हम चाहते थे कि वन विभाग की टीम पड़ताल करे और इस तस्वीर का सच सामने आए। हमारी खबर का बड़ा असर हुआ। वन विभाग की टीम एक्टिव हुई और उसने एसटीएफ के साथ दबिश देनी शुरू कर दी। चंद घंटों में गौस खान पर शिकंजा कस गया। जाहिर है शिकार की तस्वीरों में वो साफ साफ नजर आ रहा है। वन विभाग की टीम गौस खान को अपने साथ ले आई। थानों में घंटों पूछताछ हुई, एक एक सवाल का जवाब मांगा गया। इंडिया डेली पर गौस खान के खिलाफ जब खबर चलाई गई तो उस समय डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी इस पूरे मामले को संज्ञान लिया और इंडिया डेली पर ही उन्होंने वादा किया था कि इस पूरे मामले की जांच कराई जाएगी और गौस खान अगर दोषी निकलता है तो उसके खिलाफ एक्शन भी लिया जाएगा। इस वादे का असर भी देखने को मिला। रात में पुलिस, एसटीएफ और वन विभाग की टीम ने ज्वाइंट ऑपरेशन किया और गौस खान को पूछताछ के लिए रात में ही हिरासत में लिया गया। सुबह तक उससे पूछताछ की गई और पूरे मामले की तहकीकात के बाद फिर उसे जाने दिया गया। ये मामला हालांकि पुराना बताया जा रहा है, लेकिन इस पूरे मामले में पुलिस अब तमाम पहलुओं पर जांच कर रही है, वन विभाग भी तमाम पहलुओं पर जांच कर रहा है, एसटीएफ को भी बहुत सारे सवालों के जवाब तलाशने हैं और ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बहरहाल गौस खान अभी हिरासत से बाहर है, अपने घर पे पहुंच गया है, लेकिन वो अपने रसूख के चलते इस पूरे मामले को कहीं न कहीं दबाने की कोशिश में भी जुटा हुआ बताया जाता है। उसके चाहने वाले या उसके करीबी या फिर उसके रसूख के दबाव में रहने वाले लोग हालांकि खुलकर अभी कुछ बताने को तैयार नहीं है, लेकिन इंडिया डेली की टीम इस पूरे मामले को का सच जो है वो उजागर किए बिना थमने वाली नहीं है। बहरहाल अभी इस पूरे मामले में जो अपडेट है वो हम लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे और आज का अपडेट इतना है कि गौस खान हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की गई और फिलहाल उसे जाने दिया गया है। इस पूरी पड़ताल में क्या खुलासे हुए हम आपको बताएंगे। आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि शिकारी खान के सच में कुछ और बड़े खुलासे आज होने बाकी हैं। तो गौस खान पर एसटीएफ और वन विभाग ने शिकंजा कस दिया है। पूछताछ में ही पता चला कि मामला तो 8 साल पुराना है। फिर चीतल के शिकार से जुड़े सवाल तो बाकी हैं जिनका जवाब मिलना भी जरूरी है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, जरा ये रिपोर्ट देखिए। ख्वाजा मोहम्मद गौस खान लखनऊ के मलिहाबाद में जिसका अपना रौब है, वो इन तस्वीरों की जांच शुरू होते ही सख्ते में आ गया। तस्वीरों का पूरा सच तो जांच पूरी होने के बाद ही आएगा, लेकिन सवाल जिनका सामना रसूखदार गौस खान को करना पड़ रहा है। गौस खान से घंटों चली पूछताछ में खुलासा हुआ कि तस्वीरें दरअसल 8 साल पुरानी है। शुरुआती तफ्तीश की माने तो शिकार की वारदात 2016 की है, जब इस बेजुबान चीतल का शिकार किया गया। तस्वीरें भी शायद तभी शौक में खिंचवाई गई। ये तस्वीरें दबी तो रही, लेकिन इंडिया डेली ने एक बेजुबान के साथ हुई क्रूरता का मुद्दा उठाया। विभाग ने जांच शुरू की और कई सवालों के जवाब तलाशने लगी। पहला सवाल, चीतल का शिकार कब और कहां हुआ। दूसरा सवाल, चीतल के शिकार में कितने लोग शामिल थे। तीसरा सवाल, चीतल के साथ क्रूरता का कौन कौन गुनाहगार है। चौथा सवाल, तस्वीरें खींचने खिंचाने वाले इस गिरोह का सरगना कौन है। पांचवा सवाल, क्या शिकार के नाम पर रईस जादू की मनमानी चलती है। छठा सवाल, क्या शिकार के नाम पर एक बड़ा गोरख धंधा चल रहा है। सातवां सवाल, वन्य जीव एक्ट का माखौल बनाने में क्या बड़ी सांठगांठ चल रही है। ऐसे ही तमाम सवालों से गौस खान का सामना हुआ।
अब इस मामले में गौस खान के खिलाफ वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हो चुका है और वन विभाग इस मामले की जांच करा रहा है। जाहिर है शिकार के साथ ये तस्वीरें अब गौस खान को भारी पड़ने लगी हैं। अगर ये तस्वीरें शौकिया खिंचाई गई थी तो यकीनन जांच और उसके नतीजे गौस खान को सलाखों के पीछे पहुंचा सकते हैं। साफ है कि अगर इंडिया डेली इस मुद्दे को नहीं उठाता तो शिकारी चीतल का शिकार करने के बाद भी कानून और वन विभाग की आंखों में धूल झोंककर बेफिक्री से घूम रहा होता। अगर इंडिया डेली शिकारियों के इस खेल से पर्दा नहीं उठाता तो बहुत मुमकिन है कि वन विभाग को कभी इसकी भनक तक नहीं लगती। अब सरकार भी एक्शन की बात कर रही है। देखिए, हमको भी मालूम पड़ा कि एक चीतल का शिकार किसी ने किया, लखनऊ के ही किसी ने किया और उसका वीडियो वायरल। हमने तुरंत एक्शन में आए। हमने अपने विभाग के PCCF संजय श्रीवास्तव से पूछा, बोले हाँ उनकी भी नॉलेज में था और उन्होंने इसकी पूरी जानकारी हासिल की। ये वीडियो पुराना वीडियो है, नया नहीं है। ये वीडियो शायद 7-8 साल पुराना है, लेकिन कभी पुराना हो या नया हो, अगर किसी ने कानून तोड़ा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। हमने तुरंत उनसे कहा जो कानूनी कार्रवाई हो सकती है वो करो और इनके खिलाफ रिपोर्ट लिखाई गई, इनको अरेस्ट किया गया और पूरी कार्रवाई की जा रही है और जो भी कानूनी कार्रवाई की होगी वो की जाएगी। कोई किसी को बख्शा नहीं जाएगा। कानून अपना काम करेगा। हमारा विभाग वन्य जीवों की रक्षा के लिए पूरी तरह से तत्पर। इंडिया डेली पर जब इस तस्वीर और मुद्दे को हमने उठाया तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने खुद भरोसा दिलाया कि इस मामले की तह तक जाने के लिए सरकार इसकी जांच कराएगी और जो भी दोषी होगा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जो आपने अभी टेलीविजन पर दिखाया है बहुत ही गंभीर है और इस मामले को मैं देख रहा हूं। अभी उच्च अधिकारियों को मैं कहूंगा कि पूरे प्रकरण की जांच कराएं और जो भी दोषी है सत्यता का पता लगाकर कड़ी कार्रवाई करें। ऐसे किसी भी मामले में हमारी सरकार कोताही नहीं बरतेगी। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। वो कहते हैं ना कि गुनाह की मियाद भले ही लंबी हो लेकिन एक न एक दिन सच तो सामने आ ही जाता है। लिहाजा शिकार का ये सच अब सामने आ गया है। अब देखना यह है कि असली शिकारी कौन है और असली गुनहगार कौन है। लखनऊ से अखंड प्रताप शाही के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। इस मसले को लेकर हम उत्तर प्रदेश के वन मंत्री अरुण सक्सेना के पास भी पहुंचे। उनसे जब हमने इस पड़ताल पर बातचीत की और चीतल के शिकार से जुड़े सवाल जवाब किए तो उन्होंने किस तरह से सरोकार की खबरों को चलाने के लिए पहले तो चैनल का धन्यवाद दिया, वो सुनिए। फिर उन्होंने इस पर एक्शन लेकर दोषियों को उनके अंजाम तक पहुंचाने का भरोसा भी दिलवाया। तो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं अरुण कुमार सक्सेना जी, जो कि वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार यूपी सरकार की तरफ से नियुक्त किए गए हैं और साथ ही साथ बरेली विधानसभा का नेतृत्व भी करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका इंडिया डेली में। सर सबसे पहले मेरा आप सवाल ये है कि वनों में जो रहते हैं, जैसे हमारा घर ये पूरी दुनिया है, उनमें रहते हैं जीव, लेकिन पिछले कुछ दिनों से बड़ी सारी ऐसी खबरें आ रही। मैं एक वीडियो पे आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी क्योंकि ये इंडिया डेली की मुहिम है। मैं आपसे इस वीडियो पे एक रिएक्शन लेना चाहूँगी। जब ऐसी चीज़ें सामने आती हैं, सर देखिए ये फ़ोटो आप देख पा रहे हैं, ये एक शख्स है, इसका नाम गौस खान है और ये चीतल का शिकार किया है इसने। और इसका जो स्टेटस अगर देखा जाए तो इसको घुड़सवारी का बहुत शौक है, अच्छा रसूखदार है। मैं इस पे आपका रिएक्शन देना चाहूँगी क्योंकि जिस तरह से इसने चीतल को पकड़ा हुआ है और फ़ोटो खिंचाई हुई है, ऐसा लग रहा है कि इसका शौक जो है, इसका जुनून बन गया है। लेकिन इसके ज़रिए जो पशुओं को दिक्कत हो रही है, उसके लिए आपका रिएक्शन लेना चाहूँगी। देखिए, हमको भी मालूम पड़ा कि एक चीतल का शिकार किसी ने किया है, लखनऊ के ही किसी ने किया और उसका वीडियो वायरल। हमने तुरंत एक्शन में आए। हमने अपने विभाग के PCCF संजय श्रीवास्तव से पूछा, बोले हाँ उनकी भी नॉलेज में था और उन्होंने इसकी पूरी जानकारी हासिल की। ये वीडियो पुराना वीडियो है, नया नहीं है। ये वीडियो शायद 7-8 साल पुराना है, लेकिन कभी पुराना हो या नया हो, अगर किसी ने कानून तोड़ा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। हमने तुरंत उनसे कहा जो कानूनी कार्रवाई हो सकती है वो करो और इनके खिलाफ रिपोर्ट लिखाई गई, इनको अरेस्ट किया गया और पूरी
कार्रवाई की जा रही है और जो भी कानूनी कार्रवाई की होगी वो की जाएगी। कोई किसी को बख्शा नहीं जाएगा। कानून अपना काम करेगा। हमारा विभाग वन्य जीवों की रक्षा के लिए पूरी तरह से तत्पर है। सर, पिछले महीने भी पीलीभीत से ऐसा एक खबर आई थी वन्य जीवों को लेकर। क्यों इस तरह की चीजें हो रही हैं? क्या सख्ती नहीं बढ़ती जा रही? देखिए, पीलीभीत से जहाँ इस तरह का हुआ 4 लोग तुरंत गिरफ्तार हुए और हमने उनके खिलाफ एक्शन लिया, उनके खिलाफ मुकदमा लिखा गया, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो रही है और वो होगी। जी, आगे हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि हमारे वन्य जीव जो हैं वो सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि लगातार हम पहले भी इंडिया डेली जो है ऐसी खबरों के साथ लगातार बना रहता है। और सर, आप ये चीज़ मानेंगे कि ये मुहिम जो है इंडिया डेली की तरफ से चलाई गई थी। मैं चाहूंगी कि आप इंडिया डेली के माध्यम से ये संदेश दीजिए, क्योंकि हम इस तरह की खबरों को प्रमुखता से उठाते हैं, और जिस तरह से आपने पेड़ लगाओ की बात की माँ के नाम, उस चीज़ को भी हम बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। मैं चाहूंगी इस प्लेटफॉर्म के जरिए आप संदेश दीजिए, क्योंकि हमने अक्सर इन सब चीज़ों को इतनी प्रमुखता से उठाया और उसका असर हुआ है, खबर का असर हुआ है। देखिए, वन्य जीवों का जंगल में रहना बहुत ज़रूरी है। अगर वन्य जीव नहीं रहेंगे तो जंगल भी नहीं रहेगा। तो मैं यही कहूँगा, वन्य जीवों की सुरक्षा हमारे विभाग की जिम्मेदारी है और हम पूरी जिम्मेदारी से इसको निभा रहे हैं। जहाँ कहीं भी ऐसे कार्य कोई होते हैं जो वन के अंदर पोचिंग होती है, कोई किसी एनिमल पे करता है, तो हम उसको सख्ती से कार्रवाई करते हैं और किया है, इस मामले में भी की है। और अगर रसूखदार हो तो उसको भी बख्शा नहीं जाएगा, या फिर उसके साथ अलग तरीके से? कानून के आगे कोई रसूखदार नहीं है। हिंदुस्तान का कानून सबके लिए एक है, चाहे वो बड़े से बड़ा हो, छोटे से छोटा हो, कानून सबके लिए एक है और कानून अपना कार्य कर रहा है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इंडिया डेली के माध्यम से, जिस तरह इंडिया डेली ने जो कार्यक्रम आयोजित किया है इस तरह का वनों के बारे में, उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और मैं कहूँगा, कहीं पे अगर कोई इस तरह का काम आप हमें बताइए, हम उस पर तुरंत एक्शन में आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो ये थे अरुण कुमार सक्सेना, जिन्होंने हमें पूरी तरह से आश्वस्त किया है कि आगे जो वन्य जीवों के साथ इस तरह की चीज़ें हो रही हैं वो आगे से घटित नहीं होंगी, इसका पूरा का पूरा ख्याल रखा जाएगा। और हाँ, यकीन मानिए, इंडिया डेली इस मुहिम को आगे लेके जाएगा और कहीं से भी हमें ऐसी खबर मिलेगी, जैसा कि सर ने भी कहा कि आप हमें दीजिए वो खबर, हम तुरंत एक्शन में आएंगे। हाँ, बिल्कुल एक्शन में आएंगे। तो चलिए, फिलहाल आपसे बातचीत करके अच्छा लगा और उम्मीद यही। सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। और हम आपको इंडिया डेली की इस खबर के असर की 2 तस्वीरें दिखाते हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। पहली तस्वीर जो हमारे सामने आई, हमने ये तस्वीर प्रमुखता से आपको दिखाई। इस तस्वीर को हमने वन विभाग के सामने रखा, यूपी सरकार के सामने रखा और हमें भरोसा दिया गया कि इस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। और इस खबर का असर यह हुआ कि जिस शख्स पर यह आरोप लगाया उसे थाने में बिठाकर उस पर सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हो गया और यूपी सरकार ने भरोसा दिलाया कि इस मामले में जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। इस खबर पर हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता लखनऊ से अखंड शाही जुड़ रहे हैं, सीधे उनके पास चलेंगे। अखंड, सबसे पहले बताइए कि खबर दिखाए जाने के बाद अभी तक क्या घटनाक्रम रहा है, क्या असर हुआ है, जरा सिलसिलेवार तरीके से बताइएगा दर्शकों को। देखिए, सबसे पहले तो ये है विवेक की जो खबर दिखाई गई कल, आधे घंटे से ज्यादा की खबर थी, तकरीबन 40 मिनट तक ये खबर थी, पूरा शो था और इसमें उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक इसमें जुड़े थे और उन्होंने वादा किया था कि हम आपके जरिए, हमें ये पता चला है, हम इसकी तहकीकात कराएंगे, हम इसकी जांच कराएंगे और जांच के बाद हम एक्शन भी लेंगे। वो वादे का असर जरूर कहेंगे कि उनका वादे का असर भी देखने को मिला। रात में ही ये जो रसूखदार कहा जाता है, ये अपना एक बड़ा सा आलीशान घर बना के रहता है, बिल्कुल फार्म हाउस में बना के रहता है। परिवार में परिवार में एक आपसी रंजिश के जरिए परिवार में कुछ हत्याएं भी हो चुकी हैं। रसूख का मामला है। लोग इसके डर से, या यूं कह लिया जाए इसके आसपास के इसके प्रभाव के चलते, लोग इसके बारे में कुछ गलत बोलने के लिए तैयार नहीं होते हैं। कुछ नेगेटिव बात अगर पूछी जाए तो नहीं कर सकते हैं। वो शख्स पुलिस, एसटीएफ और वन विभाग की टीम के संयुक्त ऑपरेशन में ये उठा लिया गया। इससे रात भर पूछताछ की गई, सुबह तक इससे पूछताछ हुई और तकरीबन 11-12 बजे के आसपास इसे छोड़ा गया। दोपहर के आसपास यूं कह लिया जाए कि इसे छोड़ा गया, लेकिन उस समय तक इसके बारे में ये पूरी जानकारी ले कि ये कब का मामला था, तो पता चला ये तकरीबन 8 साल पहले का मामला बताया गया इसमें।
लेकिन ये मामला क्या था, कैसे ये चीतल जो मरा है, वो चीतल जिसके साथ इसने फोटो खिंचवाई है, वो चीतल किसने मारा था, अगर मरा था तो कैसे मारा था, कौन सा हथियार इसमें इस्तेमाल किया गया था, इसने खुद मारा था, ये बहुत सारे सवाल ऐसे हैं। हालांकि पुलिस की तरफ से अभी इसको लेकर खुलासा नहीं किया जा रहा, लेकिन ये जरूर है कि वन्य जीव अधिनियम जो है उसके, वन संरक्षण अधिनियम जो है उसके तहत इसके ऊपर मुकदमा दायर करने की बात जरूर कही जा रही है। बहरहाल ये मामला 8 साल पुराना सही, लेकिन अब जिस तरीके से अभी वन मंत्री बोल रहे थे अपने चैनल पे ही, जब तमन्ना उनसे बात कर रही थी, तो उन्होंने जो वादा किया था कि उसका असर ये जरूर देखा जा रहा है कि अब शायद इसके ऊपर मुकदमा भी चल रहा है और आगे इसके जो शिकंजा है वो और ज्यादा कानून का शिकंजा इसके ऊपर कस सकता है और जल्द ही, क्योंकि ये जो स्थानीय लोग हैं जो कैमरे के सामने आने से बचते रहे, बोलने से बचते रहे, उन्होंने दबी जबान में ये जरूर बताया हमारे संवाददाता को कि ये सारी चीजें यहाँ पे शौक में करता है, ये अपने शौक में ये सारे शिकार के आदी हैं ये लोग, और इस वजह से इस तरीके की तस्वीरें आ गई थी। हालांकि इन दिनों इस तरीके की बातें सामने नहीं आई, लेकिन जब भी ये आई है, कभी तो जंगल का कानून टूटा है, कभी तो कानून टूटा है हिंदुस्तान का, और ये दोनों ही चीजें अगर किसी जबान की जान पे बनती है तो निश्चित तौर पर उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए। जी अखंड, जरा इस शख्स के बारे में बताइएगा, इस शख्स का परिचय भी दीजिएगा। आपने कहा बहुत रसूख वाला है, तो क्या है, कैसा रसूख है, क्या है, जरा बताइएगा। जी, ये मलिहाबाद का रहने वाला है और कुछ दिनों पहले एक विवाद और इसके साथ जुड़ा था। एक विवाद था, इसके परिवार के साथ वो विवाद जुड़ा था कि जब पुलिस की टीम पहुंची थी, राजस्व की टीम पहुंची थी, एलडीए की टीम पहुंची थी, तो वहां पे इसके गांव में एक मस्जिद को की नपाई का अफवाह उड़ा के, हालांकि वो गई थी कि राजस्व की जमीन पे कहीं जो सरकारी जमीन है वो जमीन को कहीं कब्जा करके कुछ लोग बनाए हुए हैं, इसकी पड़ताल के लिए पहुंची थी। हालांकि उस विवाद के बाद फिर दायरन वापस आना पड़ा था। मुमकिन है कि अब दोबारा इस पूरे मामले को खोलने की कोशिश की जाएगी। इसका और एक जो परिवार और है, लल्लन खान का बताया जा रहा है, वो लल्लन खान और इसके परिवार में कुछ रंजिश भी है, जिसके चलते 3 हत्याएं भी हो चुकी हैं। अभी ये 2-3 साल पहले की घटना है। और इसके रसूख का मसला ये है कि इसके आसपास के लोग, इसके गांव के लोग, या यूं कह लिया जाए इसके पूरे इलाके में कोई इसके खिलाफ कुछ बोलने को तैयार नहीं होता है। कहीं ये अपने भाइयों की बदौलत, अपने दोस्तों की बदौलत ये कुछ दबाव की बात करता है, या फिर कुछ ऐसा कि जिसके डर की वजह से भी लोग बहुत इसके खिलाफ नहीं जाते हैं। हालांकि कैमरे के सामने आकर कोई भी इस बात को स्वीकार नहीं करता कि वो कुछ नेगेटिव कर रहा है, लेकिन जब उसके बारे में पूछा जाता है कि इतनी सारी चीजें होती हैं, ये शौक है, तो इसके बारे में कुछ आप लोग कैमरे के सामने क्यों नहीं बोलते, तो हर आदमी कतरा जाता है कि नहीं, हमें कैमरे के सामने मत लाइए। तो ये जो स्थिति है वो, और दूसरा इसका जब बंगला आप देखेंगे, इसका घर कह लिया जाए, बंगला कह लिया जाए, या यूं कह लिया जाए इसका आशियाना कह लिया जाए, जो कुछ भी आप उसका नाम दे दें, एक फार्म हाउस के तरीके से है। दूर तक बहुत बाहर की तरफ गेट बना हुआ है, गेट के अंदर किसी को जाने की इजाजत नहीं होती है। कई नौकर चाकर हैं, घर में 5-6 लग्जरी गाड़ियां हैं, उसमें जो हंटर्स हैं, हंटर वाली गाड़ियां जो ओपन जीप होती हैं, वो 2 उसमें देखी जाती हैं अमूमन। और ये सारी चीजें, इतनी सारी गाड़ियों, इतने सारे रसूख, बगल में आम का पूरा बड़ा सा बाग है, ये सारी चीजें इसके साथ है, तो जाहिर सी बात है कि संपन्न है, खानदानी भी है, और उसके साथ साथ रसूख वाला भी। अखंड, एक और आखिरी सवाल कि चीतल के शिकार के मामले में जो तस्वीर सामने आई है उसमें कई अहम खुलासे भी हो सकते हैं, ये भी कहा जा रहा है। बिल्कुल, इसकी तहकीकात अब जैसे से आगे बढ़ेगी, निश्चित तौर पर इसके कई खुलासे होंगे। इसके साथ और लोग भी जो इसके साथ अगर शिकार ये करता रहा और वो शिकार की ही मानी जा रही है, ऐसा जो लोगों का, जब स्थानीय लोगों से बातचीत हुई तो उन लोगों ने दबी जबान में जरूर कहा कि ये इसका खुद का शिकार किया हुआ चीतल हो सकता है। और अगर ये बात सामने आती है तो निश्चित तौर पर ये अकेले जाके शिकार करने वाला आदमी तो नहीं लगता। तो ऐसे में इसके साथ जो लोग भी शामिल रहे होंगे, और अगर ये शौक रहा है तो इस शौक में जितने लोग इसके हमराह रहे होंगे, उन तमाम लोगों की मुश्किलें अब बढ़नी शुरू हो जाएंगी अगर तहकीकात आगे बढ़ रही है। और जिस तरीके से 2 मंत्रियों ने, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने और अभी वन विभाग के मंत्री ने, दोनों लोगों ने जिस तरीके से वादा किया है इंडिया डेली लाइव से, तो उम्मीद करते हैं कि ये वो अपनी उम्मीद पे, अपने वादे पे खरे भी उतरेंगे और प्रशासन अपना काम बाखूबी करेगा, पूरे शिद्दत के साथ करेगा, ताकि जो भी गुनहगार हैं उनको सजा मिल सके।
शुक्रिया अखंड, इस जानकारी के लिए नजर बनाकर रखिएगा। अपडेट्स आपसे फिर से हम लेते रहेंगे, लेकिन जाते जाते एक बार फिर से आपको दो तस्वीरें दिखाएं। पहली तस्वीर जो हमारे सामने आई, हमने आपके सामने रखी, हमने यूपी गवर्नमेंट के सामने रखी, हमने जिम्मेदार लोगों के सामने रखी, और उसके बाद शुरू हुआ कार्रवाई का सिलसिला और पूछताछ का दौर, सवाल जवाब का सिलसिला। दो तस्वीरें आपके सामने। अब इस मामले में जांच के बाद ही पूरी स्थिति साफ हो पाएगी। हालांकि इस तस्वीर के बारे में कहा यह जा रहा है कि 8 साल पहले की तस्वीर है, लेकिन इसके बाद सवाल एक और उठता है कि क्या सिर्फ इकलौता शिकार है या कई और शिकार भी इस तरह से ये शख्स कर चुका है, कई और शिकार को अंजाम दे चुका है। ये सवाल भी बहुत लाजमी है और बहुत ज्यादा उठाए जा रहे हैं। इस खबर पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। वक्त एक ब्रेक का है, खबरें जारी हैं। इंडिया डेली पर बने रहिए हमारे साथ।